अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बरें दीन की रोशनी में। ख़बरें दीन की रोशनी में आज के हालात से जुड़ी मुख्तलिफ़ ख़बरों का तज्ज़िया इस्लाम मज़हब की रोशनी में दिखाया जाता है। आज हम दुनिया में चल रहे नस्ली भेदभाव और कोरोना वायरस से होने वाली अमवात पर बात करेंगे। नस्ली भेदभाव इस्लाम धर्म में हराम है। इंसानियत में सारे लोग बराबर हैं। अल्लाह ने सारे लोगों को अलग अलग बनाया है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सूरज के तुलू व गुरूब का असर होता है, जो ख़त्ते इस्तवा वग़ैरह के ज़रिए आप बखूबी समझ सकते हैं। इन्हीं माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से लोग गोरे व काले व मुतदिल रंग के होते हैं। इसमें किसी को हक़ीर समझना रंग व नस्ल की वजह से बिल्कुल गलत है। इंसानियत में सब बराबर हैं। बाकी ईमान और तक़वा व शराफ़त की वजह से ये फ़जीलत व अहमियत होती है। हम सब के खालिक, हमारे क्रिएटर, कायनात को चलाने वाली ज़ात अल्लाह ने फरमाया कुरान में, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगो, बेशक हमने तुमको पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से, और हमने तुमको बाँट दिया है मुख्तलिफ़ शुअबों मुख्तलिफ़ कबीलों में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में सबसे अच्छा अल्लाह के नज़दीक वो है जो ज़्यादा तक़वा वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। ये आयत हम सब को ये पैगाम देती है कि नस्ली भेदभाव इस्लाम की नज़र में पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इस्लाम के पैगंबर, आखिरी नबी, मुहसिन इंसानियत, सारे आलम वालों के लिए रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद, कि ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप भी एक हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई अहमियत नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई अहमियत है, ना ही किसी गोरे को किसी काले पर कोई अहमियत है, ना ही किसी काले को किसी गोरे पर अहमियत है। हाँ, अहमियत उसकी है जो तक़वा वाला हो, जो परहेज़गार हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम लोगों में सबसे बेहतरीन अपने रब के पास, अल्लाह के पास वो है जो ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो सुनो, क्या मैंने तुम लोगों को ये बात पहुंचा दी? नबी के सारे सहाबा ने जवाब दिया, बिल्कुल या रसूल अल्लाह, आपने ये बात हमें सुना दी, पहुंचा दी। तो प्यारे नबी ने कहा, फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक जो यहाँ मौजूद नहीं हैं ये पैगाम पहुँचा दें कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़र्क़ियत नहीं। इंसान का कर्म और उसका धर्म किस अंदाज से वो अपने मालिक से डरता है, समाज और माशरे में काम करता है, उसकी वैल्यू होगी। नाजरीन, आइए हम आज अमेरिका के चंद खबरों पर बात करेंगे। वो अमेरिका जिसे दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। बीबीसी और जागरण की खबर के मुताबिक अफ्रीकन अमेरिकन लोग यानी काले लोग कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। कोरोना वायरस यूं तो किसी धर्म और जाति या काले गोरे का भेदभाव करके इंसानों पर हमला नहीं करता, पर अमेरिका में इसके बावजूद इससे हुई अमवात पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है। गुलामी के दौर से ही अमेरिका को नस्ली भेदभाव में बांट रखा गया है। कोरोना वायरस ने इस भेदभाव को वैसे ही बाकी रखा, पर सवाल ये पैदा होता है कि अफ्रीकन अमेरिकन ही ज़्यादा क्यों कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। जागरण APF के हवाले से कहते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन यानी काले लोगों की माली हालात बहुत ख़राब हैं। शायद इसलिए वो बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसी के साथ उनके सेहत के मामलात में भी भेदभाव अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है। BBC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के हवाले से लिखते हैं, जितने अफ्रीकन अमेरिकन लोग अमेरिका में रहते हैं उनमें 50% से ज़्यादा लोगों में दिल की बीमारियां होती हैं बनिस्बत गोरे अमेरिकन के, और 40% से ज़्यादा लोगों की कम उम्र में ही मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, 19% ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत नहीं है बीमारी के बावजूद कि वो डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करा सकें। वो अक्सर और भी दूसरे बीमारियों से दो चार होते हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटिक वगैरह। यही वजह है उनमें ज़्यादा कोरोना वायरस से लोगों की मौतों का। इसीलिए ये लोग बहुत परेशान हैं अमेरिका में। BBC से बात करते हुए डॉक्टर क्वालिक, जो अमेरिका के शहर मिल्वॉकी के हेल्थ कमिश्नर हैं,
وہ कहती हैं उन्हें लगता है ये जो भी चीज़ हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका में चल रहे नस्ली भेदभाव ही मेन जिम्मेदार है। पर सवाल पैदा होता है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, पर वो अपने लोगों में हो रही नस्ल परस्ती और भेदभाव को दूर करने में नाकाम हो रहा है। इसी वजह से ऐसे हालात अमेरिका में लगातार पैदा हो रहे हैं। नाजरीन, आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक मेहमान डॉक्टर अशफाक अहमद से बात करते हैं और उनसे चंद सवालात कोरोना वायरस के मुताल्लिक जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरें दिन की रोशनी में डॉक्टर अशफाक साहब हम आपका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त नस्ली भेदभाव भी कई जगहों पर दुनिया से आ रही हैं, तो इसमें हुकूमत को इलाज के मसले में नस्ली भेदभाव से कहाँ तक बचना चाहिए और हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस मसले में क्या कर रहा है? जहाँ तक नस्ली भेदभाव जो हो रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक है और हुकूमतों को और माशरे को, समाज को, तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि बीमारी कोई नस्ल, कोई मजहब, किसी खास कौम को देख के नहीं आती। जाहिर बात है जो उसके कांटेक्ट में होगा उसको फैल जाएगा, चाहे वो काला हो, गोरा हो, हिंदू, मुसलमान, किसी मजहब का हो। तो जो भी अहले इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि इस बीमारी को बीमारी की तरह ले, यानी बीमारी को दूर करने के लिए जो तदाबीर उनको अख्तियार करें और इसमें किसी किस्म का इम्तियाज न बरता जाए। इसलिए कि अगर आप एक गिरोह को छोड़ देंगे, दूसरे गिरोह का इलाज करेंगे तो इस गिरोह से दूसरे गिरोह में भी ये बीमारी फैल जाएगी। जाहिर बात है कि हम लोगों से क्या गलती होती है इक़्तिदार से कि वो किसी एक पर्टिकुलर तबके को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बीमारी जो है वो शख्स नहीं जानता कि मैं बीमार हूँ, वो तो बेचारा मासूम है, वो अनजान है, कौन चाहेगा अपने आप को मारना। तो बीमारी जो हो गई वो खुद नहीं जानता, लिहाजा वो लोग जो भी इससे इन्फेक्टेड है वो दर्जे के मुस्तहिक है, किसी किस्म के इम्तियाज या डिस्क्रिमिनेशन के। उनको बीमारी की तरह लेना चाहिए। अगर आप उनको इलाज नहीं दें तो न सिर्फ आप इससे नुकसान दें बल्कि आप पूरे माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी जी, एक शख्स से कई लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में तो बहुत, और हमारे दीन में तो कहा है सारे इंसान आदम इस्लाम की औलाद है, तो बगैर किसी इम्तियाज के हुक्मरान को भी काम करना चाहिए। हमारे माशरे में इस चीज को सेंसिटाइज और हसास बनाना चाहिए। जी जी, कि बीमारी की तरह लें और इस तरह से बीमारी की तरह उसको इलाज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोहतरम नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अशफाक साहब जिन्होंने बहुत ही कीमती बातें बतलाई कि हमें मिलजुल करके इस कोरोना से लड़ना है और तभी जा कर के हम इस कोरोना को रोक सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ जो न्यूयॉर्क से ही है। BBC के मुताबिक यहाँ मरने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अकेले न्यूयॉर्क में अमेरिका के कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, 2 लाख के करीब, और नौबत ऐसी है कि कुछ दिन पहले एक दिन में 8300 मामले सामने आए हैं। पिछले कई हफ्तों से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि न्यूयॉर्क में रोज़ाना कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 700 से 800 के बीच है। हॉस्पिटल में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बर्फ़ से भरे ट्रकों में लाशों को रखा जा रहा है। कुछ दिन इंतज़ार किया जाता है कि रिश्तेदार आकर लाश ले जाएं। अगर रिश्तेदारों में से कोई नहीं आता तो करीब 6 से 7 दिन बाद हार्ट आइलैंड टापू पर कब्रों में दफना दिया जाता है। शहर के अफसरान ने लाश रखने वाली 250 खास ट्रकों को शहर के अलग अलग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा किया है। कुछ कब्रस्तानों में एक साथ ही दर्जनों लाशों को दफनाया जा रहा है। कब्रस्तानों में दफनाने के लिए लाशों को कई कई दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी अहम खबर की तरफ। न्यूयॉर्क से ही CNN के हवाले से है। न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल के नर्स ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीज़ ने आखिर वक्त में उससे पूछा कि इसके इलाज का खर्चा कौन देगा। यानी उस मरीज़ को टेंशन इस बात की थी कि मेरे इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। है ना बड़ा अहम सवाल। डेरिक स्मिथ नामी नर्स ने इस बात को बताया जो न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज करते हैं। एक शख्स को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वेंटिलेटर पर रखा गया। उस वक्त मरीज़ ने पूछा कि इसका खर्च कौन देगा। वो नर्स हैरान हो गया। पिछले 12 सालों में उसने ऐसा मंजर पहली बार देखा कि एक शख्स जिसे सांस लेने में तकलीफ़ है और वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन उसे फ़िक्र इस बात की है कि उसका इलाज कौन करेगा। उनका कहना था कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया
اور اس مریض کے گھر والوں کو بلایا اور مریض کو آخری بار ملنے کے لیے کہا۔ بڑا عجیب منظر ہے، شاید اس مریض کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ مریض پریشان تھا۔ یہاں سارے انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ ایک شخص جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، فکر اس بات کی اسے ستائے جا رہی ہے کہ ہاسپٹل کا خرچ کون اٹھائے گا۔ ہم ہماری زندگی میں کئی ایسے گناہ کا کام کر ڈالتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اچانک موت ہو جائے تو اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور کئی حضرات تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مزے لوٹنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، قرض پر قرض لیے جاتے ہیں۔ کبھی انہیں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کی موت اگر آ گئی اور قرض کی حالت میں موت ہو گئی تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس خبر نے ہماری زندگی میں کئی ایسے سوالات چھوڑ دیے ہیں کہ ہم شاید اس سے پہلے کبھی اس کے بارے میں فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محترم ناظرین، اس مسئلے پر ہم سے بات کرنے کے لیے فون لائن پر موجود ہیں مولانا عبدالغفار مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ سے کچھ اہم سوالات کرنے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مرتے ہوئے مریض کی یہ فکر کہ ہمارے علاج کا خرچہ کون دے گا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیں کہ آج ہمارا سماج کہاں ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ سوال تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا ہے۔ اس سلسلے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ مریض کی دو کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو صاحب استطاعت ہوتا ہے، وہ خود علاج کر سکتا ہے تو اپنا کرے گا، اور ایک ایسا مریض ہوتا ہے جو بیچارہ مسکین ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سماج کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں اور باہمی تعاون کر کے آپس میں پیسہ کلیکشن کر کے اس کی بیماری میں اس کا بھرپور تعاون کر اس کا علاج کریں۔ یہ سماج کا فرض ہے، یہ دینی فریضہ بھی ہے اور انسانی فریضہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں مسلمانوں کو خاص طور سے توجہ کرنا چاہیے۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود شیخ عبدالغفار مدنی، جنہوں نے یہ بات بتلائی کہ ہمیں اس طرح کے مریضوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور خود اپنے معاملات بھی اچھے اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کرونا وائرس ہو یا نہ ہو، انسان کو جب زندگی ملی ہے تو اسے ایک دن مرنا ضرور ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے موت تو سب کو آنے والی ہے، پر ایمان والی موت سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کرتے رہیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں۔ ہماری پریشانی اللہ دور کرتا ہے۔ ایسے کرونا وائرس کے دور میں بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اچھا کام کرتے رہیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہماری اس پریشانی کو دور کرے۔ دیجیے ہمیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔